Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the biology chapter biomolecules, in which we will discuss about the protein. You can say in biochemistry we are discussing about protein and amino acids, and also it carries the nutrition chapter protein. So अगर आप नर्सिंग पढ़ रहे हैं या आप किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हैं या अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये एक ऐसी स्लाइड्स मैंने बनाई है जिसमें हम इन सारे को कैरी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे लेक्चर को। मेरा नाम है बाबर इकबाल और हम पढ़ेंगे आज प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन के कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है, ये कैसे बनी है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रोटीन के फंक्शंस पढ़ेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और उसके अलावा एम्फोटेरिक नेचर पढ़ेंगे। तो बारी बारी मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताता चलूँगा और इंशाल्लाह हम एक वन शॉट लेक्चर में ही इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं, मैं बेसिकली स्लाइड को तो नहीं पढ़ूंगा, ये आप खुद पढ़ लेना। तो ये बेसिकली पॉलीमर है। पॉलीमर है, प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है, मीन्स के इसका कोई छोटा यूनिट है जो कि मिलकर एक बड़ी चीज को बना रहा है। जो बड़ी चीज जो बनेगी उसको हम कहेंगे पॉलीमर। अब ये प्रोटीन जो है वो किसका पॉलीमर है, ये हमें देखना है। ये जो प्रोटीन है ये पॉलीमर है किसका? अमाइनो एसिड का। अब अमाइनो एसिड को भी हम देखेंगे लेकिन वो अगली स्लाइड में आएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो प्रोटीन है ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड का, और ये अमाइनो एसिड कैरी करता है, यानी अगर प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर है तो ये उसके छोटे यूनिट अमाइनो एसिड में भी होंगे, लाजमन है। तो ये मतलब कि प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ज्यादातर कैरी करता है और कभी कभी ये नाइट्रोजन और सल्फर को भी कैरी करता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब प्रोटीन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर जी। तो अब इसमें हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे बनती है? बेसिकली अमाइनो एसिड जो कि मोनोमर है, मोनोमर मीन्स के छोटा यूनिट, वो मिलके पॉलीमर बनाता है जो कि प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब कैसे बनता है? यहाँ पे नीचे मैंने एक पिक दी हुई है जिसमें मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये ग्रीन में जो हिस्सा है इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये मैं बताऊंगा क्यों कुछ नहीं लिखा हुआ। बाकी यहाँ पे हम अगर देखें कि पिंक कलर वाली जो साइड है जिसमें NH2 या H2N लिखा हुआ है, ये है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप जो है ये बेसिक ग्रुप है कार्बन का, बेसिक ग्रुप है अमाइनो एसिड का। ठीक है, बीच में कार्बन होगा और दूसरी साइड पे क्या होगा? एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और सबसे ऊपर जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप आता है। ठीक है, अब ये है कार्बन जो बीच में। अब ये तीनों कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन आ गया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ये कांस्टेंट होंगे। ये क्या होंगे? कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होंगे। और अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप की वजह से हमने इसको नाम दिया है अमाइनो, और यहाँ पे एसिड, अमाइनो एसिड यहाँ से नाम पड़ा है। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये चेंज होगा सॉरी जी। तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये चेंज होगा और इसमें कभी हाइड्रोजन आ जाएगा, कभी CH3 आ जाएगा, और कभी इसमें जो होगा वो COOH आ जाएगा। ये चेंज होता रहेगा। तो मीन्स के बाकी तीनों से कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जुड़ते कैसे हैं। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता कैसे, ये हमें देखना है। तो बेसिकली अमाइनो एसिड अगर
हम बात करते हैं कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आएगा तो दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि यहां पे जो है यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे अमाइनो ग्रुप है, तो अब यहां पे हमारा कौन सा ग्रुप आ जाएगा? सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यानी कि एक कंपाउंड, एक जो अमाइनो एसिड है उसका आ जाएगा कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या आ जाएगा? कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन, और दूसरे अमाइनो एसिड का हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन। तो ये बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे हमारे पास बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि बनेगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। यहां पर हम बेसिकली क्लासिफिकेशन देखेंगे। किसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे? प्रोटीन की। प्रोटीन की दो किस्म की क्लासिफिकेशन होती है। तो एक तो होती है उनकी शक्ल के हिसाब से, शेप के हिसाब के, कि वो आइदर वो जो है वो ग्लोबुलर शेप है, यानी या तो वो ग्लोबुलर सर्कल टाइप शेप होगा, या नंबर 2 में हम आ जाएंगे, या दूसरी जो होगी वो होगी फिब्रस, यानी फाइबर लाइक, यानी रोड लाइक। तो और उसके अलावा दूसरी क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे, जो कि होगी बेसिकली जैसे कि हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, वो उनके फेजेस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शेप के हिसाब से। शेप के हिसाब से हमारे पास है फिब्रस प्रोटीन। ये फिब्रस प्रोटीन जो होती है इसको हम सेकेंडरी प्रोटीन भी कहते हैं। अब ये फिब्रस नाम से जाहिर है लॉन्ग फाइबर्स होंगे, ठीक है, यानी रोड लाइक होगी, और उसके अलावा ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, और ये अगर हम इसको खींचते हैं तो ये लास्ट के ये खींच सकती है, और उसके अलावा ये नॉन क्रिस्टलाइन है। अब इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल जो मेन है हमने सिर्फ वो याद रखने हैं, जो कि लाइक सिल्क हो गया, जो कि कपड़े जिससे बनते हैं, स्पाइडर वेब आ गया, जो कि मकड़ी जो जाला बनाती है उसको, और मायोसिन जो है ये हमारे मसल्स में प्रोटीन मौजूद होती है, मायोसिन प्रोटीन, और उसके अलावा केराटिन जो कि नेल्स में और हेयर्स में मौजूद होती है, सही है। तो उसके अलावा हमें नीचे आना है, और सेकंड टाइप जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, जो कि टर्शरी या क्वाटरनरी प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है? टर्शरी या क्वाटरनरी है। ये स्फेरिकल है, जैसे मैंने कहा आपको स्फेरिकल शेप की, तो स्फेरिकल शेप की कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये क्रिस्टलाइन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल है एंजाइम, जो कि बेस्ट बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है प्रोटीन का। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर? याद रहे कि एंजाइम क्या है? एंजाइम टर्शरी है और ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा एंटीजीन है, एंटीबॉडी है, हार्मोन है, ये सारे क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन है और टर्शरी प्रोटीन है। ये जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन जो है ये क्वाटरनरी है। क्यों लिख रहा हूं सिर्फ आप समझ जाइएगा, सॉरी क्यों गलत हो गया, क्यों लिख रहा हूं सिर्फ, तो ये बेसिकली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ओके, तो आगे चलते हैं। यहां पे दूसरी क्लासिफिकेशन आ गई, जो कि बेसिकली इनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे यहां आ गई प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर एक ऐसी स्ट्रक्चर है कि कोई भी प्रोटीन जो भी है वो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में आती ही आती है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली लीनियर शेप होता है, यानी ये सीधी सीधी शेप में होती है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है इंसुलिन।
अब मैं आपको कहूंगा कि एग्जाम्पल लाजमन याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर शेप की होती है, ठीक है, और उसमें बॉन्ड भी याद रखिएगा। ये सारी मेन पॉइंट्स है जो कि मैंने मुख्तलिफ बुक्स से उठा के जो है वो कवर किए। तो अगर आप इस लेक्चर को नोट करोगे या याद करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब सेकंड टाइप जो है ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? सर पेप्टाइड बॉन्ड तो हो गया प्राइमरी का, सेकेंडरी में हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उसके अलावा ये क्वाइल्ड होती है, स्पाइरल क्वाइल्ड मींस के जिस तरीके से अगर हम वो जलाते हैं मच्छर बत्ती तो वो क्या होती है, क्वाइल्ड होती है और स्पाइरली होती है। तो ये सेकेंडरी प्रोटीन बेसिकली उसी टाइप की शेप की होती है और इसमें हेलिक्स आ जाते हैं। ये हेलिक्स कैसे होते हैं, यानी इस तरीके से ये हेलिकल शेप बन गए, ठीक है। तो ये हो गए और इसके एग्जांपल्स हमारे हेयर्स आ गए या मकड़ी का जाला आ गया, स्पाइडर वेब। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? सर टर्शियरी में आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और उसके अलावा इसमें चेन बीड्स। चेन बीड्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। चेन बीड्स जैसे कि तस्बीह के दाने होते हैं। अब यहाँ पे दाने होंगे, अब मैं आपको दाने दिखाता हूं किस तरीके से। ये एक दाना हो गया, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि ये एक दाना हो गया, तो जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे बीज की टाइप के बने होंगे इसकी चेन में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लाइसोजाइम, जो कि एक एंजाइम है, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम हो गया। उसके अलावा हम चलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो कि चौथी टाइप है। इसमें क्या होगा, इसमें वेन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। अब बॉन्ड्स आपको लाजमी याद रखने। एग्जामिनर पूछ सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कौन कौन सी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है? सर पेप्टाइड बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अगर वो कहे कि मुझे एक ऐसी स्ट्रक्चर बताए, वो कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें बीड्स प्रेजेंट होंगे, हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस और आयोनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है? सर वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही क्वाटरनरी में वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब ये भी एसोसिएशन है, टू आर मोर देन टू सब यूनिट्स। और पॉलीपेप्टाइड्स चेन है जो कि बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल बनाती है। और क्वाटरनरी का एग्जांपल जैसे कि हमने वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया कि हेमोग्लोबिन, तो ऐसे ही हेमोग्लोबिन आ गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। अब फंक्शंस ऑफ प्रोटीन ये मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, उस एग्जांपल में से ही मैंने फंक्शंस निकाले, उससे बाहर नहीं गया। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए। अब आपको पता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स में अभी अभी हमने एक लाइसोजाइम भी पढ़ा, उसके अलावा पेप्सिन और अमाइलेज। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन को तोड़ता है। अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज हमारी स्लाइवरी ग्लैंड जो कि मीन्स हमारे जबान में जो सलाइवा है, सलाइवा सीक्रेशन, इसमें प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा अगर हम देखें सेकंड एग्जांपल, वो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसमें हम केराटिन देखें। केराटिन जो कि हमारे नेल्स में प्रेजेंट है, हमारे हेयर्स में प्रेजेंट है। मायोग्लोबिन एग्जांपल जो हमने पढ़ी कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट है। तो मसल्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये एक किस्म की स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गई। उसके अलावा अगर हम आए हार्मोनल फंक्शन, तो हार्मोरल फंक्शन में बेसिकली बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए थे, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, तो हेमोग्लोबिन जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अभी अभी हम पढ़ के आए कि हेमोग्लोबिन का फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। मीन्स कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आउट कराने में हमारे ब्लड की हेल्प होती है, हीमोग्लोबिन की हेल्प होती है। तो उसके अलावा आखिरी जो टाइप है ये है डिफेंस और प्रोटेक्शन, जिसमें एंटीजीन आ गया और एंटीबॉडी आ गया, ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो अभी एंटीजीन और एंटीबॉडी हमारे ब्लड में ये क्या होती हैं, प्रोटीन आती हैं। चलते आगे की स्लाइड की ओर, जो कि लास्ट स्लाइड है। और इस स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन है इनकी एम्फोटेरिक नेचर का क्या मतलब है। मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि एक अमाइनो एसिड है, उसमें यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
यहां पे उसमें था एसिडिक ग्रुप NH2, और यहां पे क्या प्रेजेंट था, यहां पे था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सही है। तो अब आपको पता है कि अमाइन एसिडिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो एक किस्म के मुखालिफ ग्रुप्स है। अगर pH 7 में होता है, pH आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आगे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि pH जो होता है वो न्यूट्रल होता है 7 पे। pH न्यूट्रल कितने पे होता है? 7 पे होता है, 7, सॉरी। तो pH न्यूट्रल कितने पे होता है? 7 पे। अगर pH 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास अल्कलाइन ग्रुप। अल्कलाइन ग्रुप हम बेसिकली कहते हैं बेसिक ग्रुप को। और अगर 7 से कम है तो वो कहलाएगा अमाइनो ग्रुप। तब अब आप देखेंगे कि प्रोटीन है ना, प्रोटीन उसमें तो दोनों है, अमाइनो एसिड, अमाइनो जो हमने लिया था वो इस अमाइनो ग्रुप से लिया था, और एसिडिक ग्रुप से हमने एसिड लिया था। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है और अमाइनो बेसिक ग्रुप है। तो हम अब जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन, तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप से रिएक्शन कर सकती है। प्रोटीन ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये बीच वाला है, न्यूट्रल है, ये दोनों ग्रुप से रिएक्शन कर सकता है। और प्रोटीन की ऐसी जो खासियत है, ऐसी प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो बेसिकली आज की स्लाइड में बस यही है, प्रोटीन में मैंने यही टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। और अगर आप इंशाल्लाह मैं एक और ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊंगा जिसमें और ढेर सारे टॉपिक्स लाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे समझ में यही आ रहा था कि बेसिक वीडियो है ये। और तो इस वीडियो को यही तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरा चैनल जो है ये मैं न्यू बना रहा हूँ, और मेरा ये है कि आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट जो है वो वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट हमारे लिए जो है वो एक अच्छा रिस्पॉन्स बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।